पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम सब आज यहाँ पर जिस बात की घोषणा कर रहे हैं, ये घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए। अगर हम 2022 से चुनाव शुरू करते हैं तो पहले दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से मैंडेट साफ था कि मेयर की डायरेक्ट वोटिंग होती है और स्टैंडिंग कमेटी की प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इसीलिए मेयर उनका बनना तय था और स्टैंडिंग कमेटी जिस दिन दिसंबर 2022 में रिजल्ट आया उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का बनना तय था। जनवरी में चुनाव होता है मेयर का, बिल्कुल साफ वो जीत रहे होते हैं, लेकिन अचानक चुनाव कराते कराते आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद एकदम से हाउस को डिस्टर्ब करते हैं और हाउस में इतना हंगामा करते हैं कि जो दृश्य कभी भी राजधानी दिल्ली की निगम ने नहीं देखा था वो पूरे भारत को देखने को मिला। और इतना उग्र व्यवहार होता है, मारपीट तक होती है, जबकि वो चुनाव जीत रहे होते हैं। इसके बाद मेयर के चुनाव में किस तरह से बार बार घटना घटी आपने देखा। स्टैंडिंग कमेटी का हाउस का जब चुनाव हुआ, मैं खुद उसमें एक सदस्य थी। 6 सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग जो कि दिसंबर 2022 के रिजल्ट के दिन ही तय हो गई थी, उसमें 3 लोग आम आदमी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी से जीते, लेकिन मेयर ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया और अगले दिन बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए अगले दिन का री इलेक्शन डिसाइड कर दिया। उस समय मैं और हमारी सीनियर स्टैंडिंग कमेटी में जो मेरे साथ थी साथी शिखा राय जी, हम दोनों कोर्ट गए और हमने कोर्ट से इस बात को वैलिड कराया कि हम मेंबर रह सकते हैं। इसके बाद लगातार चीजें चलती रही, लेकिन कभी भी चुनाव को जोन चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी इसकी तरफ बढ़ाया नहीं गया। दिल्ली नगर निगम वो एक इकाई है जो जमीन पर काम करती है। अगर दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो नगर निगम के काम से होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 1 साल 10 महीने बीतने के बाद भी दिल्ली की मेयर सुश्री शैली ओबराय जी हैं, जबकि इस समय तीसरी टर्म के हिसाब से हमारे किसी दलित साथी को, महिला या पुरुष जो भी हमारे निगम के साथी होते, उन्हें इस समय मेयर होना चाहिए। यानी रिजर्व कैटेगरी के हक को मारने का काम भी आम आदमी पार्टी ने किया है। इस बीच मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और मेरी सीट खाली हुई। चुनाव तय था और चुनाव के लिए जो कॉल ली गई वो भी आम आदमी पार्टी की मेयर ने ली। चुनाव की डेट भी उन्होंने डिसाइड करी, लेकिन कल जब चुनाव होने लगा तो अचानक उनके पार्षदों ने हाउस में आने से मना कर दिया। हाउस के बाहर बैठकर वो हंगामा करते रहे और आखिर में मेयर ने अंदर आकर बिना किसी वैलिड रीजन के हाउस को अगली तारीख के लिए एडजॉइन कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी के बिना दिल्ली नगर निगम में 5 करोड़ से ऊपर का कोई काम नहीं हो सकता और नगर निगम में कोई भी लेआउट प्लान या कोई भी पॉलिसी मैटर के ऊपर डिसीजन नहीं हो सकता। पिछले तकरीबन पौने 2 साल से नगर निगम की ये सिचुएशन होने से दिल्ली की व्यवस्था पैरालाइज सिस्टम में थी और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको चुनाव जल्द कराने चाहिए क्योंकि कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इसके बाद फिर जब जोन के चुनाव हुए फिर भी आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद कोर्ट गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि चुनाव हो और अब हम कल से देख रहे हैं। तो बार बार नगर निगम की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने का जो काम दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के इशारे पर नगर निगम में जो किया जा रहा है, जो हमारी मेयर है शैली ओबराय जी, उनको बिल्कुल डमी बनाकर बिठाया हुआ है। वो कोई फैसला नहीं ले पाती है। उनके फोन पर जो मैसेज आता है वो पढ़कर उन्हें बोलना होता है और कल भी जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पर चुनाव जल्द कराना था और जो भी व्यवस्था है उसमें आज का चुनाव कराया गया, जिससे आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट किया। ये बाइकआउट उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव का नहीं किया, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का किया। दिल्ली नगर निगम में जिस
दल की पार्टी हो, वही दल अगर चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर देगा तो उनकी सोच पर, उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल है।